सीकेडी के मरीज़ अगर रोज़ा ना भी रख रहे हों तो अपने घर वालों के साथ अक्सर इफ्तारी के टाइम बैठ जाते हैं और थोड़ा खा पी लेते हैं। अब सीकेडी के मरीज़ को डॉक्टर तो अक्सर ये सजेस्ट करते हैं कि उनको अपनी जो रूटीन की ग़िज़ा है वही लेनी चाहिए और पानी का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि सहरी में अगर वो बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे और उनको पानी की मिकदार रिस्ट्रिक्ट की गई है तो ऑब्वियसली वो पानी वाटर ओवरलोड में जा सकते हैं और उनकी क्रिएटिनिन और किडनी फंक्शन डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो ये जो पानी की मिकदार है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है वो उनका माहिर अमराज गुर्दा ही उनको बेहतर मशवरा दे सकता है। तो रमज़ान शुरू होने से पहले मेरी एक सजेशन है कि आप अपने माहिर अमराज से ज़रूर कंसल्ट करें, माहिर अमराज गुर्दा से। तो अब खाना क्या चाहिए इफ्तारी में, तो ये चलिए डिस्कस करते हैं। खजूर का इस्तेमाल, खजूर का बेदरिक इस्तेमाल नहीं करना। आप 1/4 हिस्सा खजूर से आप अपना रोज़ा खोल सकते हैं अगर आप रोज़ा रख रहे हैं या सिर्फ खजूर चखना चाहते हैं, क्योंकि खजूर में बेतहाशा पोटेशियम होता है, तो कोशिश करें खजूर को अवॉइड करें। पानी का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से होगा और मशरूबात भी पानी के ज़मरे में आते हैं। मीठे मशरूबात स्पेशली अगर डायबिटिक सीकेडी है, डायबिटीज़ की वजह से उसको किडनी डिजीज़ हुई है और उसकी शुगर वैसे ही बढ़ी हुई आ रही है, तो मीठे मशरूबात से परहेज़ करनी है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स सीकेडी के पेशेंट्स के लिए बेहतर नहीं है, तो उनको अवॉइड करें। अब आते हैं दही और डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसे दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर आपका फास्फोरस बढ़ा हुआ है तो आपने दही और दूध वाली चीज़ों से परहेज़ करनी। हाँ, अगर आपका फास्फोरस स्टेबल चला आ रहा है और ये लो रेंज में है तो आप दूध और दही ले सकते हैं, लेकिन दही की मिकदार आपने 1-2 चम्मच से ज़्यादा नहीं करनी। दूध आप पूरे दिन में 1 गिलास तक कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपका फास्फोरस नॉर्मल रेंज में आ रहा है। और एक और चीज़, चिकपीस, चने का इस्तेमाल कितना किया जाता है। अक्सर मरीज़ बोलते हैं मैं चना चाट खा सकता हूँ, तो जी आप बिल्कुल खा सकते हैं चना चाट। उसमें कोशिश करें कि चना चाट मसाले एडिट ना हो, क्योंकि उसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है और साथ में टमाटर वगैरह ना डालें। टमाटर भी हाई पोटेशियम होता है। तो आप आधा कप चना चाट ले सकते हैं विथआउट टोमेटो एंड विथआउट केचप एंड दही कम से कम, और चाट मसाला विथआउट चाट मसाला। एक और चीज़ होती है कि मैं गोश्त कितना खाऊं, तो गोश्त मेरा आपको मशवरा है कि आप दिन में 2 औंस यानी 1 माचिस की डब्बी के बराबर आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, माचिस की डब्बी, ठीक है। और साथ में वो प्रॉपरली कुकड होना चाहिए, अंडर कुक ना हो। दालें आप मिक्स करके आधा कप ले सकते हैं। मूंग की दाल सीकेडी के मरीज़ों के लिए अच्छी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सीकेडी के मरीज़ की एक प्रॉपर डाइट होती है, किस सब्ज़ी को खाना चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, एक लिस्ट है, ठीक है। और फलों में ज़्यादातर इस्तेमाल, फलों का जो इस्तेमाल है, फल में ऑरेंजेस, मेलन्स और डेट्स, इनको अवॉइड करें, ठीक है। इनमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। माहिर रमज़ान एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और हमें दुआ में याद कीजिए।